वंदे मातरम बाल दोस्तों। हमारा देश भारत देश बहुत ही बड़ा देश है। हमारे देश में कई सारे पर्वत है, कई सारी नदियाँ है और कई सारे राज्य है। तो कई राज्यों में बड़े बड़े पर्वत है, कई राज्यों में बड़ी बड़ी नदियाँ है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े समंदर भी है और कुछ राज्यों में नदियाँ भी है, पर्वत भी है और समंदर भी है। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमारा जो देश है वो काफ़ी भौगोलिक विविधता जो है वो उसमें काफ़ी भौगोलिक विविधता हमें दिखाई देती है और हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे हिंदू लोग भी है और वहाँ के लोग जो है वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि उत्तर भारत में कश्मीरी लोग देखने को मिलते हैं। इस तरफ हम देखते हैं पूर्व भारत में बंगाल में सब बंगाली लोग देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं। उसके बाद हम पश्चिम भारत में देखते हैं तो वहाँ पे गुजरात, राजस्थान आदि सब राज्य हैं, जहाँ पे गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, महाराष्ट्र के लोग भी हमें देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं, राजस्थानी लोग जो है वो हिंदी भाषा बोलते हैं, फिर राजस्थानी बोली बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेश यानी कि उनके पहनावे भी अलग अलग है। उनका जो खान पान है उनमें भी काफ़ी विविधता हमें देखने को मिलती है। वो लोग जो है उनके रंग रूप भी अलग अलग है, फिर वो लोग अलग अलग धर्म में मानते हैं। तो इस तरह वो लोग अलग अलग होकर भी एक ही देश में भाईचारे से, मित्रता से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमारा जो देश है वो काफ़ी विविधता उसमें है, फिर भी उसमें एक एकता दिखाई देती है जो कि मानवता की एकता है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसी कविता हम सीखेंगे जिसका नाम है हिंद देश के निवासी। तो इसमें भी हमारे भारत देश में जो विविधताएं हैं उनको सुंदर उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है कि कैसे ही चीज़ें अलग अलग है फिर भी एक होती है। वैसे ही हमारे देश में सभी लोग अलग अलग है फिर भी उनमें एकता है, वो सब लोग एक है, ऐसा इस कविता में दर्शाया गया है। तो आइए अब हम इस कविता को गाते हैं, सुनते हैं और उसे समझते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम इस कविता को गाकर सुनते हैं। तो बाल दोस्तों, इस कविता को मैं आपको गाकर सुनाऊंगी और आप ध्यान से सुनना। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे
माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबको कविता सुनने में मज़ा आया? अरे वाह, आप सबको मज़ा आया, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम इस कविता को समझते हैं, जानते हैं कि इस कविता में से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं और इस कविता में से कुछ सीखकर हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो आइए अब हम इस कविता को समझते हैं। तो आप सब भी ध्यान से सुनना। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि
हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो बाल दोस्तों, इसमें कहा है कि हिंद देश के निवासी, तो निवासी यानी कि जहाँ पे हम निवास करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उसे कहते हैं हिंद देश के निवासी। निवास करना यानी कि वहाँ पर रहना। तो बाल दोस्तों, निवासी यानी कि जहाँ पे हम निवास करते हैं, रहते हैं, उसे कहता है निवास करना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हिंद देश में रहने वाले सभी जन यानी कि सभी लोग जन यानी कि लोग सब एक है। फिर उनके रंग यानी कि हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में रहते हैं वो लोग काले होते हैं, फिर जो उत्तर भारत में रहते हैं वो लोग गोरे होते हैं। तो इस तरह उन लोगों का जो रंग है उनमें भी अलग वो भी अलग है, उनके जो रूप होते हैं वो भी अलग होते हैं। उनके वेश यानी कि हम जब देखते हैं कि गुजराती लोग जो होते हैं वो धोती पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं। फिर राजस्थान के जो लोग होते हैं वो भी धोती पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं। उसके अलावा जो लोग दक्षिण भारत में रहते हैं वो लोग लुंगी पहनते हैं, और जो पंजाब में रहते होते हैं तो वो लोग भी, उनके भी अलग पोशाक होते हैं। तो जो पोशाक होते हैं उन्हें वेश भी कहा जाता है। तो बाल दोस्तों, इस तरह भारत में अलग अलग जगह पे सभी जो लोग होते हैं उनके जो वेश होते हैं, उनके जो पोशाक होते हैं, उनका जो पहनावा होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद कहा है कि भाषा यानी कि हम जो भाषा बोलते हैं, जैसे कि गुजराती लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। फिर दक्षिण भारत में सभी लोग तेलुगु, मलयालम ऐसी भाषा बोलते हैं। उत्तर भारत में काश्मीरी भाषा बोलते हैं। फिर महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोलते हैं। तो इस तरह जो हिंद देश है, हमारा भारत देश, उसमें जो लोग रहते हैं उनके रंग रूप अलग अलग हैं, उनके वेश यानी कि पहनावा अलग है, भाषाएं अलग अलग है, फिर भी वो जो लोग हैं वो सब एक है। तो यहाँ पे कहा है कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, अनेक यानी कि अलग अलग है। तो बाल दोस्तों, इस तरह रंग रूप वेश भाषा अनेक यानी कि अलग अलग होने पर भी हिंद देश में यानी कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उसके बाद कवि ने कहा है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। तो इस यहाँ पे कवि कहते हैं कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सारे जो फूल है प्यारे प्यारे, उन्हें माला में गूंथे हैं। तो माला में गूंथने पर ये एक हो जाते हैं। तो ये जो सारे अलग अलग नाम है फूल के, उसे जब हम माला में गूंथते हैं तो वो एक हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग लोग जो है वो एक है। उसके बाद कवि कहते हैं, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे कवि ने कहा है कि कोयल की कूक, तो कोयल की कूक यानी कि
कोयल जब बोलती है तो उसकी जो आवाज़ होती है उसे कुक कहा जाता है। तो न्यारी, न्यारी मतलब सबसे अलग, न्यारी मतलब सबसे अलग होती है कोयल की कूक, यानी कि कोयल की जो कूक होती है वो सबसे अलग होती है और कोयल की आवाज़ भी बहुत मीठी होती है। तो ये कोयल जो गाती है उसे कूक कहते हैं। फिर कहते हैं पपीहे की टेर प्यारी। तो पपीहे की टेर यानी कि जो पपीहे का आवाज़ होता है उसे टेर कहा जाता है। तो पपीहा जो है वो एक पक्षी का नाम है, तो उसकी जो टेर है वो प्यारी है। फिर कवि कहते हैं कि गा रही तराना बुलबुल। तो तराना यानी कि जो गीत हम गुनगुनाते हैं तो उसे तराना कहते हैं। तो बुलबुल जो है वो गीत गाती है, तो वो बुलबुल के गीत को तराना कह रहे हैं। राग मगर एक है। तो कवि कह रहे हैं कि कोयल की कूक न्यारी है, यानी कि सबसे अलग है। पपीहे की टेर प्यारी है, यानी कि पपीहे की जो आवाज़ है वो प्यारी है। फिर बुलबुल जो तराना गा रही है वो भी अलग है सबसे। तो इन सब के अलग आवाज़ होने पर भी इनके राग एक है। तो बाल दोस्तों, हमारे भारत देश में भी हम यहाँ गुजरात में गरबा गाते हैं, फिर महाराष्ट्र में गणपति बापा के गीत गाए जाते हैं, फिर दक्षिण भारत में हम सुनते हैं कि वहाँ पे शास्त्रीय संगीत सुना जाता है, वहाँ सब शास्त्रीय गीत गाते हैं। तो इस तरह सभी संगीत और गीत अलग अलग है, फिर भी हमारे देश में सभी जो लोग हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग गीत गाते हैं, फिर भी हमारे देश के सभी लोग हैं वो एक हैं। तो यहाँ पे कवि ने ये समझाने के लिए कोयल, पपीहा और बुलबुल का उदाहरण दिया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबको कविता सुनने में मजा आया? अरे वाह, आप सबको मजा आया, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम इस कविता को समझते हैं, जानते हैं कि इस कविता में से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, और इस कविता में से कुछ सीखकर हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो आइए अब हम इस कविता को समझते हैं। तो आप सब भी ध्यान से सुनना। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। तो बाल दोस्तों, इसमें कहा है कि हिंद देश के निवासी, तो निवासी यानी कि जहाँ पे हम निवास करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे कवि ने कहा है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये पांचों नदियों के नाम है। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि ये जो सारी नदियाँ हैं वो सागर में जाके मिल गई है और सब एक हो गई है। तो इसके द्वारा कवि कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में भी सभी लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग पहनावा पहनते हैं, अलग अलग धर्म में मानते हैं। तो ये सब भी नदियों की तरह है, और भारत रूपी जो सागर है, भारत देश रूपी सागर, उसमें जाकर सब एक हो गए हैं। जिस तरह नदियाँ सागर में जाकर मिलकर एक हो जाती है, इसी तरह सभी धर्म के लोग जो है वो भारत में आकर एक हो जाते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, धर्म है अनेक जिनका सार वही है,
पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिनके धर्म अलग अलग है, जिनके धर्म अनेक है, अनेक यानी कि अलग अलग, किसी का ईसाई धर्म है तो किसी का मुस्लिम धर्म है तो किसी का हिंदू धर्म है। तो ये अनेक धर्म होते हुए भी सबके सार एक है। सार यानी कि उस धर्म में जो हमें सीख दी है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये जो सारा सार है वो तो सभी धर्मों का एक ही है। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि पंथ है निराले। निराले मतलब अलग, अनूठा। सबके जो निराले पंथ है वो सबसे अलग है। तो उन सब की मंजिल तो एक ही है। तो इन सब की मंजिल, मंजिल यानी कि ध्येय। तो ये जो सब पंथ है उनकी मंजिल कैसी है? तो मंजिल एक है, क्योंकि सभी पंथ की मंजिल जो है, ध्येय जो है, वो सबका जीवन सुखी करना है, सबका व्यवहार अच्छा करना है। तो ये जो सारे ध्येय है वो सभी पंथ के, सभी धर्म के एक हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में सभी लोग जो है वो अलग अलग धर्म में मानते हैं, फिर भी उन सब का सार एक है। सब अलग अलग पंथ में मानते हैं, उनका पंथ भी निराला यानी कि अलग है, फिर भी सबके मंजिल ध्येय एक है कि सभी लोग के जीवन जो है वो अच्छे हो, सबका व्यवहार अच्छा हो और सबका जीवन सुखमय हो। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ये जो अलग अलग धर्म में मानने वाले लोग हैं वो भारत में रहते हैं और एक है। तो इस तरह कवि ने सभी नदियों का, फूलों का, फिर पक्षियों का, धर्मों का उदाहरण देकर भारत के देश में रहने वाले लोगों को एक बताया है। हाँ तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भारत का राष्ट्र ध्वज दिखाया गया है और फिर उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भारत का नक्शा दिखाया गया है और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिख है। ये पंजाब में रहने वाले सिख धर्म के लोग हैं, ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं, फिर ये ख्रिस्ती धर्म के लोग हैं। इस तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग हैं। इस तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे चर्च है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा है। तो इसके द्वारा कवि ने दिखाया है कि सभी धर्म अलग है, फिर भी उसके जो लोग हैं वो तो एक ही है। हाँ तो बाल दोस्तों, हमने कविता को सुना, फिर समझा, अब हम शब्दार्थ से समझेंगे। तो बाल दोस्तों, शब्दार्थ जो है वो कविता या इकाई में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ होते हैं, जिसको जानने से हमें कविता या इकाई समझने में आसानी होती है। तो चलिए अब हम कुछ शब्दार्थ समझते हैं। पहला है कूक। तो कूक यानी कोयल की आवाज़। तो बाल दोस्तों, हमें पता नहीं होता है कि कूक यानी क्या होता है, कोयल की आवाज़ होता है ऐसा तो हमें पता ही नहीं होता है। तो इंग्लिश में कुक का अर्थ होता है खाना बनाना और यहाँ हिंदी में कुक का अर्थ है कोयल की आवाज़। तो बाल दोस्तों, इसलिए हम शब्दार्थ समझते हैं तो हमें जो है वो हमारा ज्ञान बढ़ता है, इससे कि हमें कुक तो पता होता है लेकिन कुक का अर्थ पता नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर कुक यानी कोयल की आवाज़। उसके बाद है पपीहा। पपीहा यानी एक पक्षी का नाम। तो बाल दोस्तों, जिस तरह सभी पक्षियों का नाम अलग अलग होता है, इस तरह यहाँ पर एक पक्षी का नाम पपीहा है, जो बारिश का समय होता है तभी वो
ज़्यादा बोलता है बारिश के समय में, तो इसलिए पपीहा जो है वो बारिश में बोलता है। टेर, टेर यानी पपीहे की पुकार। तो बाल दोस्तों, जिस तरह कोयल की आवाज़ को कहा जाता है, उसी तरह पपीहे की पुकार को टेर कहा जाता है। उसके बाद है तराना। तराना यानी कि गीत। जिस तरह हम बोलते हैं कि गा रही तराना बुलबुल, यानी कि बुलबुल जो है वो गीत गा रही है, तो इस तरह गीत को तराना और तराना को गीत बोला जाता है, गाना भी बोला जाता है। उसके बाद है पंथ। पंथ यानी रास्ता। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे पंथ यानी रास्ता लिखा है, और पंथ का दूसरा अर्थ होता है संप्रदाय। यहाँ पर कविता के अनुसार अगर हम सोचे तो पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय, क्योंकि हर एक धर्म में अलग अलग पंथ यानी कि संप्रदाय होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, फिर शैव संप्रदाय, तो ये सारे संप्रदाय और पंथ होते हैं। फिर मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी ऐसे पंथ होते हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे पंथ होते हैं। तो ये सारे जो पंथ है उन्हें रास्ते भी बोले जाते हैं, और रास्ता भी बोला जाता है, और संप्रदाय भी बोला जाता है। उसके बाद है निराला। निराला यानी कि अनूठा। तो बाल दोस्तों, जो दूसरों से अलग है उसे निराला भी कहा जाता है और अनूठा भी कहा जाता है। और उसके बाद है मंजिल। मंजिल यानी ध्येय। तो बाल दोस्तों, जिस तरह हम सोचते हैं कि मेरा ध्येय है कि मैं बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, तो ये जो हमारा ध्येय है उसे मंजिल भी कहा जाता है। तो कोई कहता है कि उसने पढ़ाई पूरी करके नौकरी ले ली तो उसको उसकी मंजिल मिल गई, या फिर वो बिजनेसमैन हो गया तो उसने अपनी मंजिल जो है वो हासिल कर ली। तो बाल दोस्तों, इस तरह मंजिल को ध्येय भी कहा जाता है। तो बाल दोस्तों, मैंने आपको ये जो शब्दार्थ सिखाए हैं वो आपको याद रखने हैं और अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।